गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम देख रहे थे संधि। तो संधि क्या होते हैं ना ಹೇಳಿದೆ संधि ಅಂದ್ರೆ ಏನು। संधि में कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार की भेद होते हैं। तो क्या क्या है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, एन संधि, आयत संधि। तो इन 5 प्रकारों में हमने देखा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने क्या देख लिया, लेकिन उसके उदाहरण को नहीं देखे अब तक। तो दीर्घ संधि में मैंने बताया था कि अ, ई, उ, ए साथ मिलकर क्या हो जाते हैं हमें आ। इनको ज्यादातर आपको याद रखना चाहिए। किस तरह इन तीनों से स्वर के साथ स्वर मिलने से किस तरह आ आते हैं उसके बारे में आप लोगों ने कल समझ लिया। तो उसकी उदाहरणों को आज समझेंगे सारे एक एक उदाहरण के साथ। मतलब क्या इसमें आ, ई, ओ, इन तीनों की उदाहरण आपको हम आज समझाते हैं। तो इसकी पहली उदाहरण देखेंगे आगे। इसको आप जो भी नेम अपने पिछले क्लास में समझा है उस नेम को आपको याद रखना चाहिए। ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ನೇಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಅಕಾರ ಮುಂದೆ ಅಕಾರ ಬಂದಾಗ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕಾರ ಮುಂದೆ ಅಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಂದಾಗ ಈಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಈಕಾರ, ಊ ಜೊತೆಗೆ ಊ ಬಂದಾಗ ಊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ दीर्घ। यहाँ पर मैंने बताया था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಅಂತಾರೆ। ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಅಕ್ಷರವೇ ದೀರ್ಘ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ उदाहरण फर्स्ट मदर प्लस। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देंगे तो बाद में आपको खुद ही खुद आप क्या करेंगे, एक शब्द को देखेंगे तो उसको उच्चेदन करने के बाद उसका संधि का नाम अपने आप बता सकते हो। मदर प्लस अनुसार। मैंने बताया है जो भी नेम हमने बताया अ के साथ अ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ओ, जो 3 नेम आपको बताया उसको लिंक कर रखिए, उसको याद करते रहिए। आ 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪುನಃ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಧಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಧಿ। ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಧಿ ಎನ್ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि भी आपको बहुत ही सरल आती है, लेकिन वो बाकी की संधि जो आती है उसमें से कुछ कंफ्यूज आती है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखिए। ಈ ಸಂಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, अकार बंदे अकार बंदा आकार आगते। सो यहाँ पर मैं बताती जाती हूँ, उसके साथ आप भी बताते जाओ क्योंकि आपको याद रहेगी। तो यहाँ पर मत मैंने लिख दिया तो आपको भी दिखाई देते हैं अनुसार। ये तो फर्स्ट नेम आ गई, क्या हो गई यहाँ पर और के साथ आ गई मत, मत अ का प्रोनाउंसिएशन होता है मता आ। इस तरह के जो भी इसमें जो लास्ट अक्षर रहता है उत्तर पद, यहाँ के पूर्व पद में जो बाद में आते हैं पूर्व पद में उत्तर, ये पूर्व पद होते हैं उत्तर आते हैं कि बाद में आते हैं। मत अ का प्रोनाउंसिएशन हो गई, देखिए यहाँ पर हमें मिल गई। तो यहाँ पर तो हमें दिखने के लिए मिलते ಎರಡನೆಯ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನನ್ನೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ವಿಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇರತ್ತೆ।
ಮತ್ತೆ ಅ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಅ ಜೊತೆಗೆ ಅ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ ಅ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ ಅ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಅ ಅ ಬಂತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳಂತೀರಿ? अ ಜೊತೆಗೆ ಅ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? आ, क्योंकि वो दीर्घ होते हैं, सो आ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अ के साथ अ मिलेगी तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? आ। तो आपको क्लियर होगी? तो हम बताते हैं आ गई। तो इसके अनुसार आप भी इसको ಇದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡೋಣ। म त के साथ अ के साथ अ मिलेगी तो आ बन जाती है, तो म ता हो गई। अनुसार ये जो भी आती है उसके हिसाब से ही आती है मतानुसार। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिली? मत आ गई, अनुसार आ गई। तो दोनों मिलकर हमें क्या मिलती है? यहाँ पर आ मिलती है। तो यहाँ पर आ आती है। तो देखिए मता प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? मता, बीच का ही वर्ड यहाँ पर क्या हो जाती है? जो भी यहाँ अक्षर होती है इन दोनों की जो बीच होती है वही अक्षर यहाँ पर हमें मालूम हो जाती है। तो ये कौन सा संधि है? ओके, दीर्घ संधि। गुड। तो दीर्घ संधि यहाँ पर क्या हो जाती है? जरा ಉಸಿರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮತಾನುಸಾರ. देखिए ತಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ। मत प्लस अनुसार, मत हो गई तो अनुसार। तो यहाँ पर मतानुसार हो गई। तो इसे हमें क्या मिलते हैं? मतानुसार। तो ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखेंगे। तो आगे और एक उदाहरण देखेंगे। तो आप पहले बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप सुनते रहते हो ना, उससे कुछ मैं समय देती हूँ, आप लिख कर उसको हमें बता दीजिए। अभी आ का जो आती है अ के साथ अ हुआ, उसका हो गई। तो यहाँ पर राम प्लस अवतार, अवतार। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या आ जाती है? जल्दी जल्दी आप प्रस्तुत कीजिए। राम आ गई, अवतार, राम अवतार। तो दोनों मिलकर क्या हो गई? रामावतार। डन। ओके, रामावतार। तो समझ में आया? अ के साथ समझ में आया आपको एग्जांपल? वेरी गुड। तो हम दूसरा यहाँ पर बताएंगे कि अभी राम हो गई राम अवतार। यहाँ पर पहले से आपको सभी लिख कर रखती हूँ, तो उदाहरण बाद में लिखने के लिए हो जाती है। राम प्लस अवतार क्या हो गई? राम अवतार। तो एक हो गई। दूसरी आपको बताती हूँ कि आ के साथ जो होती है, तो भोजन, देखिए प्लस भोजन प्लस आलय। बताइए यहाँ पर तो नेम तो आपको मालूम ही है, बताइए भोजन। यहाँ पर मिल गई, हो गई। तो दूसरा आपको दिखाई देती है, क्या है इसमें? आ है, ये दिखाई देती है ना? आ दिखाई दे रही है ना? तो दोनों मिलकर क्या हो गई? हमारा
नेम क्या है? अ के साथ आ के साथ अ के साथ आ हो गई भी, तो यहाँ पर नेम आ गई। तो फाइनली क्या हो जाती है बताइए? जी बो ज, तो किससे यहाँ पर जुड़ जाती है? न लास्ट वर्ड है, तो इसका क्या हो जाती है? आगे साथ मिल जाती है, तो भोजना हो गई। भोजना यहाँ पर ये चले जाता है लय। देखिए कितनी इजी है इसमें, है ना? भोजनालय, ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। यहाँ पर आ का आपका हो गई, तो तीसरी देखेंगे तो आ का हो गई। नेक्स्ट कौन सा होती है? ई का देखेंगे। तो यहाँ पे ई का कुछ आपको बताते हैं। अभी अ बी प्लस अभी प्लस इष्ट। देखिए अ बी ई क्या होगी? यहाँ पर ई आ गई। ई तो इसमें ई दिखाई देती है, तो यहाँ पर हमारा नेम क्या है? दोनों मिलेगी तो ई आ जाती है। तो यहाँ पर अभी ई प्रोनाउंसिएशन हो रही है ना? अभी देखो भोजन राम लास्ट वर्ड क्या आती है? का प्रोनाउंसिएशन होती है। उसी तरह यहाँ पर ई का जो आती है, तो अभी ई का आ गई ना, ये अक्षर जो होती है, लेकिन इसके साथ जो स्वर मिलती है उसको हमको क्या करना चाहिए? ಇದನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ ಬ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಬಿ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋಣ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ। तो अभी अ से बರುತ್ತೆ ई की रुस्व, यहाँ पर रुस्व भी, इसको याद रखना चाहिए और इसको देखना चाहिए। यहाँ पर क्या है? रुस्व है, तो ये क्या हो जाती है? बी ई। सो नोड्री ई मात्र ಇದಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸಣ್ಣದ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೇರಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕೀ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಈ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದು ಈ ಸಿಗುತ್ತೆ। सो अभी इष्ट, सो इसमें और एक ई मिलकर हमें ई बन गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? दीर्घ का भी बन जाती है। इसको आप याद में रखिए। अभिष्ट जो भी है उसी तरह आती है। आपको समझ में आया? फिर से बताती हूँ। जब हम विच्छेद करते हैं अक्षर को, तब वो क्या होती है? यहाँ पर रुस्व होती है, लेकिन इस नेम में इसका रुस्व जब होती है तो बाद में वो क्या हो जाती है? फाइनल में दीर्घ हो जाती है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಸ್ವ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ದೀರ್ಘ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ನೇಮ ಇದೆ, ಈ ಮತ್ತು ಈ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಬರುತ್ತೆ, ದೀರ್ಘದ ಈ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ओके। तो चौथा ई, अभी हम बताएंगे ई के साथ ई का अक्षर देखेंगे, बड़ा ई के साथ छोटा ई से। यहाँ पर तो आपको सब भी दीर्घ की ई की अक्षर आती है, इसमें तो व्यत्यास हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि ई के साथ ई, ये दोनों स्मॉल ई आया है, तो अब बड़ा ई देखेंगे। अब इससे हो गई तो गिरी, यहाँ पर रुस्व है, देखिए इसको देखेंगे ईश, यहाँ पर तो दीर्घ का ई आया है, रुस्व दीर्घ मिलकर हमें क्या हो जाती है? दीर्घ ही मिलती है। देखिए गी एज इट इज आती है, री का व्यत्यास यहाँ पर हो
जाते हैं जब वर्ण विच्छेदन होने के बाद उसको हम लिखते हैं, शब्दों को लिखते हैं, तब हमको व्यत्यास नहीं की गई तो उसका गलत उत्तर होती है। ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಋಸ್ವನೇ ಬರೆದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಋಸ್ವ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ तप्पागते। तो गिरीश, तो री क्या होगी यहाँ पर बताइए? वेरी गुड, री दीर्घ हो गई। श ये तो इसमें मिल गई, तो यहाँ पर ये दोनों एक हो गई, श हो गई। तो कुल इसको मिलाकर लिखेंगे गिरीश। ओके, समझ में आ गई। यहाँ पर 6वीं कक्षा के छात्र 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಇದನ್ನ ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಶ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ। ಗಿರೀಶ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಶೀಶ ಆಗ್ತೈತಿ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀಯನ್ನ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೀಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಬರಬಾರ್ದು, ಸೊ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು। ಗಂಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ। ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ರ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ, ಶದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಶದ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಹಳ ಕಂಡು ಬಂತು। ಸೊ ಈ ತರ ಅಕ್ಷರಗಳ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಹಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇವಾಗ ತಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ। ಸೊ ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ई तो और यहाँ पर दोनों ई आ जाएगी, तो इस तरह अक्षर आती है। यहाँ पर बताएंगे मही, देखिए बड़ा ई आ गई, मही प्लस ईश, गिरीश हो गया, अभी महेश का बारी आ गई। तो आप खुद बना सकते हैं इसको। ही ई क्या आते हैं ई आ जाते हैं, तो महिषा यहाँ पर तो दीर्घ ही है, ई के साथ प्लस ई आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर दीर्घ है, इसका तो कोई व्यत्यास नहीं होती। मही महेश, समझ में आया? तो ये क्या हो गई ई का हो गई। चलो हम ऊ की देखेंगे, ऊ किस तरह यहाँ पर आते हैं। अ ई उ नेम है आ ई उ, तो ये दोनों हो गई। अभी ई के उदाहरण देखेंगे, तो ई के भी हो गए और उ के उदाहरण देखेंगे। उ के उदाहरण क्या आते हैं, तो सु, सु प्लस उक्ति, तो आप जल्दी से बता सकते हो क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी बताइए। सु प्लस उक्ति, देखिए ये दोनों मिलकर कौन सा हुआ यहाँ पर हमें मिलती है, आप नियम में देख लिया है, बड़ा वो मिलती है। सु ओ छोटा है प्लस ए भी छोटी है, तो दोनों मिलकर क्या हो गई सु। ये तो नहीं बदलती, यहाँ पर बदलाव नहीं आती, क्योंकि ये दोनों खाली इसको हम चेंज करते हैं ती। करेक्ट है, करेक्ट है जी। तो इसमें क्या है, मैंने लिखते समय बताई थी छोटी ई है ना, प्लस ये भी छोटी
सॉरी ऊ है, छोटा ऊ है प्लस ए भी ऊ है। तो यहाँ पर क्या है, ऊ छोटा है, तो हमारे दोनों मिलने के बाद कौन से ऊ मिलते हैं, बड़ा ऊ मिलते हैं। तो इन दोनों में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एज इट इज रखेंगे तो गलत हो जाते हैं। सूक्ति, सू, ऊ को क्या करना चाहिए, हमें यहाँ बड़ा ऊ लिखना चाहिए। हो गई, ओके। तो यहाँ पर क्या है, छोटे ऊ के साथ हो गई तो ये बड़ा ऊ आते, खाली नीचे की अक्षर को चेंज करना होती है। तो इसी से हम देखेंगे कि ऊ के साथ ऊ को, उन शब्दों को देखेंगे। अंबु, यहाँ पर छोटा ऊ है, अंबु, अंबु के साथ उर्मी, बड़ी आ गई, छोटी है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, सेम आते हैं, लेकिन नीचे जो छोटी की ऊ की मात्रा है उसको गलत चेंज करना है। अंबू, ऊ को निकालना है, इसमें उर्मी, उसको ही जोड़ना है खाली, अंबुर्मी। हो गई, कितनी इजी है ना। ऊ को क्या किया मैंने, बड़ा ऊ यहाँ पर आते हैं, वो उर्मी। हो गई। तो तीसरा ऊ के साथ ऊ आते हैं, उस शब्द किस तरह आते हैं, वधु, वधु प्लस उर्मी। तो चलो दोनों एक ही आ गई ना। तो वधुर्मी, यहाँ तो बड़ा दू है, तो ये कोई व्यत्यास नहीं होती, इसको हमें क्या करना है, साइलेंट करना है, इसको निकालना है, वधुर्मी। हो गई, यस, सभी को समझ में आ गई ना, किस तरह ऊ की मात्रा और ई की मात्रा किस तरह आती है। हाँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, टेबल को याद रखना है। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया है, तो उस टेबल आपको याद रहेगी। उस टेबल जब वर्णों को विच्छेद करेंगे, तो अभी आपको देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब देख लिया, तो और एक बात अलग से हम सिखाते, अब तो विच्छेद करके उसको क्या सिखाया मैंने, जोड़ने की सिखाई। तो जोड़ी हुई अक्षर को किस तरह विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे। पहले है यहाँ पर परा दीन, यस, बता सकते हो, पराधीन। सभी आप लिख लीजिए, उसको क्या करना है, आपका विच्छेद करना है। किस तरह विच्छेद करते करिए, खाली 1 सेकंड देती हूँ, जल्दी से उसको कर दिखाइए। वेरी गुड, पराधीन, यहाँ पर बताते हो तो क्या हो जाती है, विच्छेद हो सकती है, पराधीन, परा यहाँ पर आ जाती है। तो किस तरह आती है, देखिए, बताइए, मेरे साथ बताइए, क्या आती है यहाँ पर र आ गई ना। तो पराधीन, दीन मतलब दीन लिखना है, आधीन लिखना है, ओके, क्योंकि र के साथ वो आ मिली है ना, इसको हमने क्या किया है, इसमें साइलेंट किया, तो यहाँ पर आ को प्रोनाउंस करना है, हाँ, दीन, पराधीन। तो हो गई, पर प्लस आदीन, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है पर प्लस आदीन, विच्छेद हो गई, अ का हो गई। तो ई का भी इस तरह देखेंगे, किस तरह आते हैं यहाँ पर ई, तो आ के साथ आ आती है, उसको देखेंगे किस तरह हो जाती है। तो महात्मा, इसको बनाइए, इतनी सरल है ना, महात्मा, महात्मा को विच्छेद कीजिए, किस तरह विच्छेद करते हैं, जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अभी आपको नेम मालूम है, उसको विच्छेद करके भी हम समझा दिया है। तो अभी बताइए, ओके, अब मेरे साथ बताइए, महात्मा किस तरह होती है, यहाँ पर क्या लिखना है,
महा लिखना है क्योंकि महात्मा, आत्मा मतलब आ के साथ आ आता है तो महा। हाँ, यहाँ पर महा लिखना है प्लस आत्मा, आ लिखना है यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गई? महात्मा, आ को यहाँ पर दीर्घ हमें लिखती है। हाँ, यहाँ पर जो भी अक्षर यहाँ पर देखिए महात्मा, ये भी पराधीन है, परा प्लस आधीन लिखेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर महात्मा, अभी आगे भी क्या है आत्मा, माँ का जो आती है उसको लिखना है, महा प्लस आत्मा। जो अक्षर बताते वक्त आपको ही उसको क्या करना है, सेट करना है। और इसको लिखिए कविंद्र, कौन कर सकते हैं इसको? ई आ गई है ना कविंद्र, तो किस तरह की यहाँ पर आती है बताइए? कवि, रुस्व आती है, दीर्घ आती है यहाँ पर? यस, रुस्व आती है कवि, कवि। ವಿ ಪಟ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡುದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಸ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಆಗುತ್ತೆ, ಕವಿ। ओके, इंद्र, कवि ई आ गई इंद्र, यहाँ पर देखिए कवि प्लस इंद्र हो गई तो ई की हो गई, तो इसके साथ साथ आप ओ की देखेंगे। चौथा यहाँ पर बताएंगे गुरु, गुरु प्लस यहाँ पर पूरा वर्ड आपको बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुरु उपदेश। तो हम बताते रहते हैं तो आपको बताते हैं, चलो टीचर्स का तो इसके उपदेश चालू हो गई, मतलब गुरु, गुरु उपदेश। इसको आप चेक कीजिए, कितनी आसान है ना। गुरु को क्या करना है, यहाँ पर विच्छेद करना है, गुरु प्लस उपदेश, पदेश लिखेंगे तो गलत होती है, गुरु को ये करेंगे यहाँ पर विच्छेद करते हैं उपदेश, देखिए उपदेश हो गई, गुरु प्लस उपदेश। ठीक तरह आ रही है ना? ओके, आपको समझ में आती है? गुरु को हमने लिख दिया, उपदेश यहाँ पर लिख दिया, तो गुरु प्लस उपदेश। तो मैं सोचती हूँ इस तरह के आपको वर्ड दिया है, हाँ विच्छेद करके बता दिया है, तो विच्छेद का पहले विच्छेद करके उस शब्द को मैंने क्या किया है आपको समझा दिया है। तो दीर्घ संधि मतलब क्या है ये तो आपको मालूम होगी, तो दीर्घ से बताते हैं उसको हम दीर्घ संधि करते हैं। ओके बाय।